तो सीआरपीएफ कैंप में किस तरीके से इमरजेंसी सेवा रहती है, किस तरीके से यहाँ पर मेडिकल की सेवा रहती है, इसको जानकारी देने के लिए हमारे साथ कुछ डॉक्टर है जो इस सीआरपीएफ कैंप में कार्यरत है। सर, किस तरह देखते हैं, क्या कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा और क्या कुछ समुचित व्यवस्था देख रहे हैं आप? यहाँ पे हम बहुत प्रकार के इमरजेंसी केसेस और अभी कोविड के सीज़न में जो कोविड की बीमारी से लोग पीड़ित है उसका दवाई और टेस्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लैब का सेटअप है और ये हमारा लैब टेक्नीशियन जॉन पीलिया रोग और हीमोग्लोबिन की कमी एनीमिया और एमआई हार्ट अटैक के लिए टेस्ट वगैरह यहाँ पे हो जाता है। और उसके साथ साथ यहाँ पे जैसे कोंटा में बहुत सारे मलेरिया के केसेस रहते हैं, तो जब भी किसी को बुखार का चिंता है तो उनको मलेरिया का टेस्ट करते हैं और 5 मिनट में उसका रिज़ल्ट आ जाएगा। और उसी प्रकार के लिए सभी मेडिसिन अवेलेबल है, मलेरिया का है और उसके साथ हार्ट स्ट्रोक के लिए भी दवाई यहाँ पे है। और जब भी कुछ एक्सीडेंट छोटा मोटा यहाँ पे चोट लग जाएगा तो उनको भी सिंपल सा फर्स्ट एड करवा के यहाँ से इवैक्यूएट करने के लिए भी हमारे पास सभी अवेलेबिलिटी है। आप ग्राउंड में लगातार भी जाते हैं, किस तरीके से मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ग्रामीणों को समझाना और समझ पाना बेहद मुश्किल होता है। ऐसे सिचुएशन में किस तरीके से उनका इलाज होता है? अभी तक जब भी कुछ गांव में गए थे वहाँ पे एक ट्रांसलेटर टाइप का रहता है। चाहिए हम तेलुगु जानते हैं तो वहाँ पे जो तेलुगु और उनका गोंडी भाषा समझते हैं वो उनका मुसीबत हमको बता देते हैं और हम रिटर्न उनको जवाब भी जब तेलुगु में बोलते हैं वो ट्रांसलेट करके गोंडी में समझा के उनका दवा मिल जाएगा उस प्रकार से। और जिसको हॉस्पिटल जाने के लिए कुछ ज़रूरी पड़ेगा तो जवान जो साथ में है उनको मदद करके उठा के हॉस्पिटल नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाके एडमिट करवाते हैं। और बहुत सारे वार्ड हैं, हम आपको वार्ड लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन इस वार्ड में मोर्चा संभाली एक मैडम, उनसे भी बातचीत करते हैं। किस तरीके देखते हैं वार्डों में किस तरह समुचित व्यवस्था है, क्या कुछ यहाँ पर खास है जो जवानों को जब इमरजेंसी पड़ता है, किसी भी चीज़ का ज़रूरत पड़ता है तो इसको टैकल करने में आप लोग को बहुत आसानी फील होता है? ये वार्ड कम कोल्ड रूम है, मतलब किसी हीट स्ट्रोक ऐसा टेम्परेचर्स ज़्यादा रहता है ना समर में, तो हीट स्ट्रोक ऐसा कुछ होने से पेशेंट को इधर हम रख के कोल्ड रूम में रख के उसको मिनिमम ट्रीटमेंट करते हैं। और इधर हमारे पास ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर है, सक्शन है, ये सभी कोरोना का इक्विपमेंट्स है। जो किसी को सैचुरेशन कम होते हैं उसको ऑक्सीजन मास्क बाई मास्क हम लगा सकते हैं और मिनिमल सूचर्स डाल सकते हैं। मतलब ये फर्स्ट एड जो पेशेंट को शिफ्ट करने के पहले जो फर्स्ट एड होते हैं वो सभी इधर हम करवा देते हैं। और वॉमिटिंग्स पेशेंट्स को 10 बेडेड वार्ड है। सबसे पहले बात करें तो अभी कोरोना का काल चल रहा है, लगातार अभी ओमिक्रॉन का भी खतरा लगातार मंडराता है। जवानों को किस तरीके से समुचित व्यवस्था रखने के लिए हिदायत दिया गया, किस तरह से टैकल क्या कर रहे हैं आप लोग? हम तो 2 डोसेस ऑफ वैक्सीनेशन तो लेना ही है, वो हम कंपलसरी किया है। और किसी को कुछ सिम्टम्स होने से आइसोलेशन वार्ड सेपरेट है, वो किसी पेशेंट को फीवर नहीं तो खांसी जुकाम ऐसा होने से उसको हम आइसोलेट करेंगे और इसके हिसाब से हम ट्रीटमेंट दे देंगे। और कुछ ज़रूरत पड़ने से तब हम उसको एवैक्यूएट करते हैं। सबसे बड़ी बात देखा जाए सर कि किस तरीके से अभी कोरोना समय चल रहा है, जवानों को क्या कुछ हिदायत दिया गया है, किस तरीके से आहार व्यवहार रखने लोग को? नॉर्मली जवानों को बता दिया जाएगा जब वो बाहर ऑफिस पे जाएगा, नहीं तो किसी गांव में जाते हैं तो कंपलसरी मास्क पहन लेगा। और जब गांव वालों से बातचीत होता है तो थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करेंगे गांव लोगों से। और जो खांसी ज़ुकाम ऐसे बुखार से पीड़ित जवान है उनको ऑप्स ना जाने के सलाह दिया जाएगा और वो कैंप में ही अलग से बिस्तर रख के रहते हैं। तो एंड सभी को 2 डोसेस वैक्सीन कंप्लीट करवा दिया हमारा यूनिट में। और जो भी छुट्टी से आते हैं नहीं तो जाते हैं उनको कंपलसरी टेस्ट हो जाएगा और नेगेटिव रिपोर्ट के साथ ही कोंटा में आने के लिए उनको आदेश दिया जाएगा। आप जिस क्षेत्र में रहते हैं, कोंटा क्षेत्र, वो एकदम नक्सलगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। किस तरीके से आप लोग देखते हैं कितना चुनौती रहता है और किस तरीके से आप लोग को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? कोई एक्सपीरियंस हो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। अभी तो इतना भयंकर कुछ एक्सपीरियंस नहीं हुआ था यहाँ पे कोंटा। अभी सुना है कि 10 साल पहले कोंटा अलग रहता था और जब से 4-5 ईयर से यहाँ पे
पूरा नक्सल का कष्ट यहाँ पे ख़त्म हुआ और जन भी थोड़ा आराम से घूमने लगे हैं बाहर मार्केट में ऐसे। तो जब भी इमरजेंसी सिचुएशन में आज के डेट तक मैं कभी उस प्रकार का सिचुएशन से गुजारा नहीं हूँ। जब भी कुछ मुसीबत है तो यहाँ से हम एम्बुलेंस में उनको भद्राचलम नहीं तो जगदलपुर इवैक्यूएट करके साथ में एक मेडिकल स्टाफ के साथ लेके जाते हैं और वहाँ उनको भर्ती करवा के अच्छा इलाज करवा देते हैं यहाँ। आप दोनों पति पत्नी हैं, किस तरह से फील करते हैं आप अपनी सेवा दे रहे हैं? कितने समय से तक आप लोग सेवा दे रहे हैं? 2 साल हो गया। मैं सीआरपी में आके ऑलमोस्ट 4 इयर्स हो रही है और कोंटा में आके 1.5 ईयर हो गया। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा है। ये सीआरपीएफ कैंप का मेडिकल सेवा जो पूरी तरह से समुचित व्यवस्था है और इमरजेंसी के लिए की भी, और जो ग्राउंड में यहाँ पर कार्यरत है ग्रामीणों तक पहुँचते हैं और उनको समुचित इलाज की व्यवस्था दुरुस्त तरीके से दी जाती है।